गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। आज हम लोग क्लास 10th के लिए क्वेश्चंस करने वाले हैं नंबर्स से रिलेटेड, रेशनल नंबर से रिलेटेड। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चंस करते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस है बाबू, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस इन ईच डेसिमल फॉर्म। बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है बाबू, विदाउट डिवीजन किए हुए बताना है। सर थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू 23/2q/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे, या एक प्रॉपर्टीज होता है कि डिनोमिनेटर में जब कभी भी 2 और 5 का फैक्टर बनता हो तो वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है। जब कभी भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर बनता हो तो वो कौन सा नंबर होता है? टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर बन ही रहा है, तो ये नंबर्स कौन सा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। 23/2q और 5q, ये जो 5 स्क्वायर है, क्यूब नहीं। तो ये जो नंबर्स होगा ये टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा, और इसको डेसिमल फॉर्म में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करना होगा। बिना डिवाइड के सिर्फ ये बात बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। उसके लिए केस होता है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में फैक्टर बनता हो 2 और 5 का तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है, और 2 और 5 का फैक्टर नहीं बनता हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब बात रहा कि इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो 23/2 इंटू 2 3 टाइम्स, क्यू होने का मतलब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और ये 2 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 45 जा 200। अब 200 से इसमें डिवाइड कर देना है। तो सिंपल डिवाइड कीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। रफ में हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। 0 बार में पॉइंट देंगे, 0 होगा 1, 2 5 या 10। ये जो आया डेसिमल फॉर्म्स आ गया, और ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है बाबू, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर्स है। तो लिखेंगे ये टर्मिनेटिंग, और रिक्वायर्ड डेसिमल फॉर्म इज इक्वल टू इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में सिर्फ फैक्टर बनाना है 2 और 5 का। 2 और 5 का फैक्टर होगा तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, और उसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके बता देना है डेसिमल फॉर्म। इसको आप लोग लिखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24/2
125, तो 125 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 125 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस है 24/125। तो सबसे पहले इसको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग शो करने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करना ज़रूरी है। 2 और 5 के रेस्पेक्ट में होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये तो 5 का क्यूब है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 24/5 के क्यूब। तो ये 2 और 5 का ना फैक्टराइज होना चाहिए, ये सिर्फ 5 का फैक्टराइजेशन आ रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करा देंगे। कितना बार में होगा, 2 बार में होना चाहिए, तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 1 ही बार में लगेगा। डिवाइड 5, 1 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 1 होगा ना, 1 फिर 0। अब कितना बार में होगा, 8 बार में होना चाहिए। नाइन बार में लग जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली नहीं लगेगा बट 9 बार में लग जाएगा। ठीक है, फिर एक 0 देंगे तो अब तो लग जाएगा 4 बार में नहीं लगेगा, इतना ही तक रख छोड़ देंगे, 5, 2। अब इसका डेसिमल फॉर्म आ जाएगा 24/125 इज इक्वल टू 0.19 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.19 लिख सकते हैं। ये जो होगा ये डेसिमल फॉर्म होगा, ठीक है बाबू, ये डेसिमल फॉर्म होगा। और ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 होता है तो टर्मिनेटिंग, और नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। सारा क्वेश्चंस 3, 4, 5, 6 सेम ही क्वेश्चंस है, सबको डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद 2 और 5 का फैक्टर होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में बताइएगा कि नहीं बना, तो फिर हम सॉल्यूशन इसका कर देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चंस जो दिया गया है डेसिमल फॉर्म में है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चंस है 0.8 to the power 19, ठीक है। तो हम लोग
ये रैक्रीन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैक्रीन बोलते हैं। और इसको फ्रैक्शनल मोड में लिखना है, ठीक है बाबू, फ्रैक्शनल मोड में लिखना है। तो इसको फ्रैक्शन मोड में लिखने का एक शॉर्ट मेथड्स होता है कि जितना भी नंबर्स दिया रहेगा ना उस पर अगर रैक्रीन हो तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, उतना 9 लिखते हैं, ठीक है। तो 0.88/9 हो जाएगा, ठीक है। 9 इस रैक्रीन के बदले में यहाँ 9 लिखते हैं, ठीक। अब है कि पॉइंट को भी हटाना है, पॉइंट को भी डिलीट करना है, ठीक है। तो 0.8/9 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो राइट साइड में जितना भी डिजिट होता है उतना हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 0 डालते हैं। 0 डालेंगे तो राइट साइड में एक ही डिजिट है, 8 है, तो एक 0 यहाँ हो जाएगा। अब 8 के पहले इस 0 का कोई मतलब नहीं है, 0.8/90 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/9 तो लिख सकते हैं ना, 8/9 लिख सकते हैं। अब इस 8/9 को लिख करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या सोचेंगे कि 8/9 जो है ये एक टेबल से कटने वाला है कि नहीं। तो कोई भी टेबल होगा जो 8 को भी और 90 को भी काटता हो, इससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 से ये 4 बार में कट जाएगा और 2 से 4 45 बार में ये कट जाएगा। अब वैसा कोई भी टेबल नहीं है जो 4 को भी काटता हो और 45 को भी एग्जैक्टली काटता हो, ठीक है। तो 4/45 सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा और ये फ्रैक्शंस फॉर्म हो जाएगा, 8/90 फ्रैक्शन हो जाएगा और ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म, ये फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। अब जितना भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है सारा क्वेश्चन सेम ही है, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और जो क्वेश्चंस बाकी है उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा बनाने तो आप लोग को सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा, एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। लिख लिए बच्चों। तो 2 नंबर, 3 नंबर और 4, 5 और 6 सेम क्वेश्चंस है। इसको कोशिश कीजिएगा कि बनाए, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।